सेकेंड रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें लिखो reactions in which one compound decomposes, reactions in which one compound decomposes in two or more compounds, in two or more compounds or elements are known as are known as are known as decomposition reaction are known as decomposition reaction। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखो decomposition reaction decomposition reaction is is just opposite of combination reaction is just opposite of combination reaction। एक लाइन छोड़ के लिखो a general decomposition reaction can be represented as follows। डीकम्पोजिशन रिएक्शन उल्टा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड है ए बी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो एटम इन्वॉल्व हैं, और कुछ भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है, ठीक है, कि वहां पे तीन या तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो होगा क्या है, डीकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, ए प्लस बी। समझ रहे हो, होने को ये कितना भी हो सकता है, ए बी सी डी भी हो सकता है, वहां पे फिर डीकम्पोज होके ही मिलेगा। तो जस्ट अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में कंबाइन होके सिंगल कंपाउंड बना रहा है, यहाँ पे सिंगल क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट हमें एक से ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, दो या दो से ज्यादा भी क्या मिल सकते हैं वो प्रोडक्ट में हमें। वो एक कंपाउंड भी हो सकता है और एलिमेंट भी हो सकता है। यानी कि जरूरी नहीं कि जैसे यहाँ पे मैं बोलूं कि भाई CO2 बन गया, तो ये क्या है, ये कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसके साथ हम मान लेते हैं कि भाई हमें कॉपर मिल गया। तो कॉपर क्या है, कॉपर तो एक क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। तो इसलिए लिखा है कि जो डिकम्पोज होता है तो हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड और एलिमेंट। तो वो वाली जो लाइन है उसको एक बार दोबारा से पढ़ो, देखो समझ आया कि नहीं। तो वहां पे दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा गया है रिएक्शंस इन विच वन कंपाउंड, एक कंपाउंड जो होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। इन टू और मोर कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड या फिर एलिमेंट्स, ठीक है। तो सिर्फ कंपाउंड नहीं लिखना है, एलिमेंट भी लिखना जरूरी है, क्योंकि जहां पे डिफरेंट एटम्स मिलते हैं उसे तो बोलते हैं कंपाउंड। मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूल्स जब इकट्ठे हो गए तो वो कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या है, ये तो एलिमेंट है ना, ये क्या है, एलिमेंट है। यहाँ पे कुछ और तो है नहीं, इसके साथ किसी और का एटम तो है ही नहीं। यहाँ पे जितने भी एटम होंगे किसके होंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉपर के। इस तरीके से अब इसमें एग्जांपल लिखना शुरू करो। पहला एग्जांपल लिखो, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, कोमा, ये रिएक्शन अभी की थी हमने, बता सकते हो क्या बनेगा एंडोथर्मिक में। When calcium carbonate is heated, it decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. When calcium carbonate is heated, it decomposes it decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. Calcium carbonate CaCO3, यही होगा ना, बिल्कुल यही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। दो दो वैलेंसी है इनकी। यहाँ पे हम लिख रहे हैं हीट, तो हीट हम दे रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस करके हीट भी लिख सकते हैं। तो हीट हम दे रहे हैं यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। कई बार तुम्हें ये सिंबल देखने को मिलेगा, यहाँ पे हीट ना लिख के तुम्हें ये बना देंगे, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है, हीट होता है, डेल्टा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका मतलब भी यानी कि रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व है, हीट दी जा रही है। तो ध्यान रखना, हीट की जगह कभी ये आ जाए तो घबराना नहीं है, क्या दे दिया उसका मतलब हीट होता है। सेकंड लिखो, व्हेन
when ferric hydroxide is heated, when ferric hydroxide is heated, comma, it decomposes into it decomposes into ferric oxide, ferric oxide and water, ferric oxide and water. क्या बोल रहे हैं? फेरिक हाइड्रोक्साइड इज हीटेड, फेरिक हाइड्रोक्साइड इज हीटेड। बता सकते हो क्या होगा इसका फॉर्मूला फेरिक हाइड्रोक्साइड का? फेरिक मतलब आयरन होता है तो Fe हो गया, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, इसकी वैलेंसी -1, इसकी वैलेंसी और बताओ, +2 कि +3? +3। +3 लिखवाया था मैंने। अगर फेरस बोल रहे हैं तो +2 यूज करना है तुम्हें, और फेरिक बोल रहे हैं तो +3 यूज करोगे। तो यहाँ पे तुम यूज करोगे +3, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? FeOH थ्राइस, ठीक है। इसको हीट कर रहे हो, जानबूझ के मैं ये बना रहा हूँ इस बार ताकि तुम्हें याद रह जाए। इसको क्या किया हमने? हीट किया। तो जब इसको हीट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? फेरिक ऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये वाटर, अब फेरिक ऑक्साइड भी बता दो कैसे बनेगा? सर FeO2 Fe2 FeO 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 Fe2O3। O3 Fe2, ये बोले तुमने, जल्दी से बताओ। फिर Fe2O3 पहले गलत क्यों बोला था? Fe2O3, Fe की वैलेंसी यहाँ पे +3 है, फेरिक है, ऑक्सीजन की -2, ये 2 इधर 3 इधर, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। अब इसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया डीकम्पोजिशन रिएक्शन को, ठीक है। कैसे? पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन, यानी कि जहाँ पे हीट दी जा रही है तो डीकम्पोज होगा, टूट जाएगा। सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, ये समझ गए होंगे तुम, यहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हम उस कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। और थर्ड है इसमें फोटोलाइटिस, ठीक है, फोटोलाइसिस या फिर फोटो डीकम्पोजिशन, जहाँ पे हम सनलाइट की एनर्जी यूज करके ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो ये तीन होते हैं, अब इसको ध्यान से समझना। कई बार क्वेश्चन कैसे आता है इन सब रिएक्शन में, ये बोलेंगे व्हाट इज कंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है, और पूछ लेंगे तुमसे एग्जाम्पल भी दो, गिव 2 एग्जाम्पल। तो तुम क्या करोगे? पहले तो पूरी डेफिनेशन लिखोगे कि भाई होता क्या है कंपोजिशन रिएक्शन, फिर उसके बाद तुम एग्जाम्पल दोगे। तो इस पे क्वेश्चन इस तरीके से आता है, और काफी क्वेश्चन इस पे आते हैं जब यूनिट टेस्ट होते हैं, क्योंकि 1-2 चैप्टर आ रहे होते हैं तो उसमें से फिर ये क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। वहां पे रिएक्शन भी तुम्हें खुद लिखनी है, तो तुम्हें हर रिएक्शन में डीकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, तुम्हें एटलीस्ट 2 रिएक्शन याद होनी चाहिए। यहाँ पे तो जैसे लिखवाई जा रही है तो तुम्हें वहां पे खुद याद होनी चाहिए। वहां पे ऐसे स्टेटमेंट नहीं आएगा कि तुम स्टेटमेंट से फिर फॉर्मूला और उसे बैलेंस कर दो, वो तो तुम कह दोगे। तुम्हें 2-3 रिएक्शन हर उसमें याद रखनी है। क्लियर हो गया? अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन सीधा ना पूछ के बोल देते हैं व्हाट इज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो वहां पे सेम हो रहा होता है, ठीक है। कंपाउंड क्या हो रहा होता है? डीकम्पोज हो रहा होता है, 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। लेकिन वहां पे जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो इन्वॉल्वमेंट हो गया हीट का। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये सब की सब थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें थर्मल की 2 याद कर लेना, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइसिस की, फोटोलाइसिस की, इन सब की 2-2 याद कर लेना, तो 6 हो गई। मानो तुम्हें ये ना पूछ के डीकम्पोजिशन रिएक्शन पूछ लिया, तो इन 6 में से कोई भी उठा के 1 या 2 लिख देना, ठीक है। समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो करेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन की। तो यहाँ पे ABC इस तरीके से लिख लेना कि भाई हम इसी में डीकम्पोजिशन में देख रहे हैं। तो पहला क्या हो गया? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिखो इसमें, व्हेन
when lead nitrate is heated, when, ये एग्जांपल से समझा रहे हैं हम इसको, when lead nitrate, LEAD, lead nitrate is heated, it, full stop, it decomposes into lead oxide, comma, nitrogen dioxide and oxygen, and oxygen. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेड नाइट्रेट. लेड का सिंबल बता सकते हो? रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था हमने. और नाइट्रेट का क्या होगा? NO2 NO3. जल्दी बताओ. हाँ, जल्दी बताओ. सर NO3. NO3. सर ठीक है. NO3. नाइट्रेट. नाइट्राइट का क्या होगा? NO2. लेड का सिंबल क्या होता है? लेड का Pb. इसकी वैलेंसी होती है +2 और इसकी वैलेंसी होती है -2. तो ये क्या बन जाएगा? लेड नाइट्रेट. चलो जी, ये बन गया लेड नाइट्रेट. तो कह रहे हैं लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन मिलती है. ठीक है. तो यहाँ पे हम हीट कर रहे हैं इसको. हीट लेड ऑक्साइड PbO. क्या ये सही है या कुछ और लिखना पड़ेगा? दोनों की वैलेंसी कितनी होती है? 2 2 होती है. ठीक है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस O2. तो रिएक्शन हो गई तुम्हारी. कैसी रिएक्शन है ये हो गई तुम्हारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन. हुआ क्या? एक सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज हो गया ऑन हीटिंग. तो ये क्या होगा? ये डीकम्पोजिशन हुआ लेकिन ऑन हीटिंग. तो यहाँ पे हीट इन्वॉल्व है तो वो डीकम्पोजिशन तो है, लेकिन कैसा डीकम्पोजिशन है? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो इसमें हम यही लिखेंगे. इसको बैलेंस कर लेते हैं एक बार. ठीक है, चेक कर लेना. इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा. चलो अब आगे लिखो. ठीक है, इसी में लिखो इन दी अबव एग्जाम्पल, comma, compound is decomposed because of heating. In the above reaction example या reaction कुछ भी लिख लो. Compound is decomposed because of heating. So this reaction is called thermal decomposition reaction. ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ऊपर भी जो हमने पहले लिखी थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, वहां भी सब में हीट सी देखी होगी तुमने. तो तुम वो भी एग्जांपल डाल सकते हो थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए. सर युविका कह रही है उसका नेटवर्क इशू हो रहा है. तो सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसमें लिखो रिएक्शंस इन विच compounds decompose into simpler compounds. Reactions in which compounds decompose into simpler compounds because of passing of electricity, comma, are known as electrolytic decomposition. इसको अंडरलाइन कर लो. फुल स्टॉप आगे लिखो. दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस. तो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. तो अगर इलेक्ट्रोलाइसिस आ रहा है तो समझ जाना, यानी कि
कंपाउंड को ब्रेक डाउन किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फॉर्म मोर देन टू कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। तो लिखो एग्जांपल, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन वाटर, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड PASSED in water, it decomposes into hydrogen and oxygen. It decomposes into hydrogen and oxygen. यहाँ पे हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा H2 प्लस O2, तो ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में। तो ध्यान रखना, डीकम्पोजिशन जब पूछते हैं तो जानबूझ के यही पूछते हैं, ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि वो थर्मल डीकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइटिक पूछे या फिर फोटोलाइसिस। तो अच्छे से याद कर लेना इनको। थर्ड लिखो, फोटोलाइसिस और फोटो डीकम्पोजिशन। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस था वो, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, ऐसे ही फोटोलाइसिस और फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। याद रखना जहाँ पे वर्ड फोटो आ जाएगा वहां पे यानी कि लाइट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? लाइट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी जैसे फोटोलाइसिस आ गया, आगे लिखो इसमें reactions in which a compound decomposes reactions in which a compound decomposes because of sunlight are known as photolysis are known as photolysis or photodecomposition are known as photolysis or photodecomposition। एग्जाम्पल लिखो इसमें, when when silver chloride is put in sunlight, when silver chloride is put in sunlight, it decomposes into it decomposes into silver metal and chlorine gas। तो देखो सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसकी वैलेंसी +1, इसकी -1, मैंने लिखवाया तो सिल्वर का Ag की वैलेंसी +1। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है ये। यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं? लाइट। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? Ag, सिल्वर मिल जाएगा और क्लोरीन गैस। बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे 1 है, तो इधर भी 2 होना चाहिए। Ag2 हो गया तो इधर भी ये 2 लगा दो। सेकंड एग्जांपल लिखो इसमें, बिल्कुल इसी तरीके से। Similarly, when silver bromide is put under sunlight, is put under sunlight, it decomposes into silver metal and bromine gas।
सेम होगा, यहाँ पे बस बी आर आ जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड दोनों की एलएनसी 1 1 होती है, यहाँ पे बी आर। अब एक स्टार पॉइंट लिखो, और ये क्वेश्चन आता है, काफी बार पूछा जाता है। लिखना है इसमें, देखो, फोटोग्राफिक पेपर हैज coat of COAT, coat of silver chloride, comma, which turns into gray, which turns into gray when exposed to sunlight, when exposed to sunlight. Full stop. It happens because silver chloride is colorless. It happens because silver chloride is colorless, while silver is a gray metal. While silver is a gray metal. समझना, देखो, तुमने देखा भी होगा शायद, जो पहले कैमरास चलते थे उनमें एक रील डलती थी, याद है किसी को? यस सर। यस सर। ना, इतने तो पुराने हो ना तुम। तो उस रील में क्या कहते थे, कभी भी उस रील को ऐसे खोल के नहीं देखते थे कि तुमने एक फोटो ली, उस रील को निकाल लिया। फिर क्या होता था, उस रील को उस रील से फोटो बनवाने के लिए भेजते थे। तुमने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, तो वो जो रूम होता है उसमें अंधेरा सा किए रखते हैं वो, देखा है ऐसा कुछ? यस सर, कोने में ले जाके देखते हैं। हाँ, उसे अंधेरे में रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो फोटोग्राफिक फिल्म वो होता है पेपर, उस पे कोटिंग होती है सिल्वर क्लोराइड की। अब जैसे ही वो एक्सपोज्ड होगा किसी भी लाइट एनर्जी में या सनलाइट एनर्जी में, तो क्या होगा, वहां पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, AgCl Br की जगह यहाँ पे Cl समझ लो। अभी इससे पहले जो लिखी है फर्स्ट वाली रिएक्शन, तो उसमें क्या होगा, ये AgCl जो है सिल्वर क्लोराइड, ये तो होता है कलरलेस। तो जब तक ये कोटिंग है तो वो पेपर कलरलेस सा है। उसके बाद जब वहां पे डीकम्पोजिशन हो जाएगा, सनलाइट एनर्जी के साथ रिएक्शन करेगा, तो सिल्वर अलग हो गया, यहाँ पे तुम देख रहे हो। तो ये कलर क्या देगा अपना, Ag सिल्वर ग्रे कलर होता है। तो जो पेपर है वो कैसा हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। तो उस पे जो पिक्चर है जो क्लिक की गई थी, वो कैसी हो जाएंगी, ब्लर हो जाती है, बेकार हो जाती है, क्योंकि उस पे कलर आ जाता है ग्रे। तो इसलिए क्या कहते हैं उसको, हमेशा सनलाइट में या फिर नॉर्मल लाइट से दूर रखते हैं। ऐसे अंधेरा सा जहाँ पे लाइट कम हो, वहां पे उनको, उनसे फोटो बनाई जाती है। सही हो गया। अब रिएक्शन लिखो थर्ड। ये कंप्लीट हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन नंबर थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखो इसमें, reactions in which one element takes the place of another element in a compound. Reactions in which one element takes the place of another element in a compound, comma, are known as, सर एक बार रिपीट। repeat कर रहा हूँ, reactions in which
reactions in which one element takes the place of another element. Reactions in which one element takes the place of another element in a compound, comma, are known as displacement reaction. Are known as displacement reaction. एक लाइन छोड़ के लिखो, जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज. अ जनरल displacement reaction can be represented as follows. तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा कंपाउंड में से. ये क्या है, कंपाउंड है. तो यहाँ से मानो ए मोर रिएक्टिव है तो ये बी लेस रिएक्टिव होगा, तो इसको हटा देगा. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो इसके प्लेस पे यहाँ पे बी सी की जगह ए सी हो जाएगा और डिस्प्लेस किसको कर दिया इसने, बी को. ये कब होगा, अगर ये क्या है, ए मोर रिएक्टिव है और बी क्या है, लेस रिएक्टिव. ठीक है, बी की बात कर रहे हैं हम, सी की नहीं, लेस रिएक्टिव. तो एक मेटल, एक एलिमेंट जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद वहां पे आ जाएगा रिएक्शन. तो एग्जाम उससे पहले एक काम करो, इसे लिख लेते हैं. ऐसे लिखो एक नेक्स्ट लाइन से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस only when A is more reactive than B. ये कैपिटल में ही बनाना जैसे लिखे हुए तुमने. Only when A is more reactive than B. Full stop. If B is more reactive than A, if B is more reactive than A, comma, then A will not displace B. Then A will not displace B from BC, and reaction will not be taken place. तो वहां पे रिएक्शन नहीं होगी अगर बी ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये उसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा. सिंपल सी बात है. एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे. When zinc reacts with hydrochloric acid, comma, it gives hydrogen gas and zinc chloride. तो जिंक का रिएक्शन करा रहे हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड. फॉर्मूला क्या होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जल्दी से बता दो. HCl. HCl. तो हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी हुई है. ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज तो हमें मालूम है. जिंक इससे ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ऊपर आता था. ठीक है, वहां पे जो सेंटेंस था, स्टेटमेंट था, उसमें जिंक को हमने किससे लिखा था, पुलिसमैन सैम. जल्दी से बताओ. Policeman Sam called me a crazy Zany idiot. है ना, तो वहां पे जैनी पे आ रहा था ये, उसको हमने ऐसे याद रखा था जैनी. तो यहाँ पे ये इसको मोर रिएक्टिव है, डिस्प्लेस करेगा किसको, हाइड्रोजन को कि क्लोरीन को, जल्दी बोलो. हाइड्रोजन को. तो ये ZnCl क्या सही लिखा हुआ है, सही है गलत है? No sir. गलत है. इसकी Lnc+2, इसकी -1, तो ZnCl2. तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड बन जाएगा. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जांपल हो गया. जल्दी से नेक्स्ट लिखो. When zinc reacts with copper sulfate, comma, it forms zinc sulfate and copper metal.
तो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल हो गया, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर मेटल। तो जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट, तो सिंपल सी बात है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसको हटा देगा, तो जिंक सल्फेट दोनों की वैलेंसी 2 है, तो यही रहेगा, और यहाँ पे कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस्ड है क्या ये? हाँ जी, ये बैलेंस्ड है। अगली बात करते हैं, ऊपर वाली बैलेंस कर लेना, वहां पे HCl के आगे 2 लगा देना। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड, व्हेन सिल्वर मेटल इज डिप्ड इन कॉपर नाइट्रेट, व्हेन सिल्वर मेटल इज डिप्ड इन कॉपर नाइट्रेट, कोमा 2 लाइन छोड़ दो, यहाँ पे बाद में लिखवाऊंगा क्या लिखवाना है। 2 लाइन छोड़ दो, उसके बाद ये लिखो, सिल्वर को डिप्ट किया गया है कॉपर नाइट्रेट में, कॉपर की वैलेंसी +2, नाइट्रेट होता है NO3, इसकी वैलेंसी -1, तो ये बन गया ये। बताओ क्या बनेगा जल्दी से, बहुत जल्दी। क्या बनेगा? इतना टाइम नहीं भाई, जल्दी बताओ। So silver nitrate plus copper. गलत, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगी, जल्दी से बताओ। ये ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, कॉपर ऊपर आता था ना रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये इसको कैसे डिस्प्लेस कर देगा, तो ज्यादा रिएक्टिव है, इसे हटा ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पे नो रिएक्शन। तो जहाँ पे इन्हें लिखवाया था और 2 लाइन छुड़वाई थी, वहां लिखो, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज सिल्वर मेटल इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, और उसके बाद ये रिएक्शन लिख लेना। No reaction takes place because silver metal is less reactive than